नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली नासा ने नई वार्निंग जारी करी है एस्ट्रॉयड YR4 के बारे में। नाउ ये जो एस्ट्रॉयड है ये अभी 5 लाख मील दूर है धरती से। धरती की तरफ बढ़ रहा है और धरती के या तो पास से गुजरेगा या फिर धरती को ये हिट करेगा साल 2032 में। और यहाँ पे आप देख पाओगे नासा ने रिसेंटली ये कहा है कि मुंबई, कोलकाता, ढाका समेत कई और शहर हैं। अगर ये एस्ट्रॉयड जेन्युइनली धरती को हिट करता है तो ये जो शहर है ना, ये खतरे में आ सकते हैं। इनमें से किसी एक शहर में हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि ये एस्ट्रॉयड गिर जाए। नाउ आपको याद होगा इस टॉपिक पर मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी आज से कुछ दिन पहले। इंडिया एंड चाइना आर इन डेंजर। इनिशियली नासा ने ये पिक्चर अपलोड करी थी कि ये जो यहाँ पे आप लाल लाइन देख रहे हो, ये जो भी एरिया से गुजर रही है ये सारा इलाका रिस्क जोन में आता है। यहाँ पर ये एस्ट्रॉयड गिर सकता है। मगर रिसेंटली नासा ने कुछ बातें ऐड करी है। पहले बात तो यहाँ पे मैं ये बता दूं आपको, अभी भी सिंस ये एस्ट्रॉयड जो 40 से लेकर 90 मीटर का है, ये अभी भी धरती की तरफ बढ़ रहा है। इनिशियली नासा ने पहले ये कहा था कि देखिए ये धरती को हिट करेगा, इसकी पॉसिबिलिटी 0 पॉइंट समथिंग परसेंटेज है, 0.7 या 0.5 के आसपास। फिर अचानक से इसके हिट करने की पॉसिबिलिटी पहले नासा ने कहा कि 1.3% है, फिर कहा कि 1.8% है, और अब मोस्ट रिसेंटली नासा ने अब ये बात बोल दी है कि ये एस्ट्रॉयड धरती को हिट करेगा, इसकी पॉसिबिलिटी 3.1% पे पहुंच चुकी है। और अगर यहाँ पे आप लोग ये सोच रहे हैं कि क्या ये एस्ट्रॉयड पूरा देश या धरती को डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो इसका आंसर है नहीं। सिंस इसका डायमीटर इतना ज़रा वाइड है नहीं, तो इसको एक सिटी किलर कहा जा रहा है कि एक शहर, मान लीजिए न्यूयॉर्क, लंदन के साइज का बड़ा शहर, मुंबई के साइज का बड़ा शहर, ये एस्ट्रॉयड डिस्ट्रॉय कर सकता है। और सिंस नासा ने रिसेंटली ये बोल दिया कि अब देखिए 3% से ऊपर चांस है कि ये एस्ट्रॉयड धरती को हिट कर सकता है, अचानक से नासा भी एक्टिव हो गया है। नासा के एक ऑफिशियल ने यह कहा कि इस कार्य को हम आखिरी मिनट तक नहीं छोड़ सकते। एक एस्ट्रॉयड है जो कई लाखों लोगों को मार सकता है धरती में, ये बढ़ रहा है धरती की तरफ। चाहे एक बार को आप कह लो 2032 में भी ये धरती को इम्पैक्ट कर सकता है, उसके भी अभी के लिए बताया जा रहा है 3% चांस है। ये परसेंटेज डिक्रीज भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है। तो नासा ने ऑलरेडी अपनी ऑप्शंस एक्सप्लोर करनी स्टार्ट कर दी है कि किस तरीके से ये लोग इस एस्ट्रॉयड को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। चाइना, वैसे मैं आपको बता चुका हूं, ऑलरेडी एक प्लानिटरी डिफेंस फोर्स बना रहा है। तो यूएस और चाइना अपनी तरफ से एक्टिव हो चुके हैं। और अगर आप उससे ये सवाल पूछ रहे हैं, सर जो लास्ट वीडियो आपने बनाई थी उस वक्त नासा का ये प्रोबेबिलिटी थी कि ये धरती को हिट करेगा, इसके चांस 2.1 से लेकर 2.2% है, अचानक से 1% का जंप क्यों आ गया? देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, आप CNN के और वेरियस जो न्यूज आउटलेट्स हैं वहां पे पढ़ोगे ना इसके बारे में, एक बात साफ साफ लिखी है कि कोई भी एस्ट्रॉयड जो 30 मीटर से बड़ा हो साइज में, इसकी प्रोबेबिलिटी कि ये धरती को हिट करेगा हमेशा 1% से कम थी। जो भी ऐसे एस्ट्रॉयड सोलर सिस्टम में आए हैं, धरती के आसपास गए हैं, तो आप कह लीजिए जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन इवॉल्व हुई है, पिछले 100-200 साल में आप कह लो एटलीस्ट, क्योंकि ऑब्वियसली धरती को इससे पहले कई बड़े एस्ट्रॉयड्स हिट कर चुके हैं, मगर रिसेंट हिस्ट्री की अगर हम बात करें ना, तो ये पहली बार है कि 30 मीटर से ज्यादा के साइज का एस्ट्रॉयड ये धरती को हिट कर सकता है। इसकी प्रोबेबिलिटी 1% से ऊपर है। तो पहली बात, ये मत समझिएगा ये कोई नॉर्मल केस है, एस्ट्रॉयड की न्यूज आती रहती है निकल जाएगी। दिस इज रेयर। जो हम देख रहे हैं यहाँ पर विद एस्ट्रॉयड YR4, ये बहुत ही ज्यादा रेयर इवेंट है। दूसरी बात यहाँ पर यह आती है कि अभी आपको फ्लक्चुएशन दिखेगी। जो ये प्रोबेबिलिटी है कि ये धरती को हिट करेगा या नहीं करेगा, धरती को किस जगह में हिट करेगा, इसके बारे में डेटा अभी धीरे धीरे और रिवील होगा। और उस बीच ना, हो सकता है, मैं आपको ये बता रहा हूं, पॉसिबिलिटी है नासा एक बार को ये भी कह दे कि देखिए इसके हिट करने के चांस 1.2% है। ये भी बोल सकता है नासा कि 10% चांस है हिट करने के। अभी रिसेंटली यही हुआ, पहले नासा ने यह कहा कि 3.1% चांस है, फिर एक और रिसर्च पेपर पब्लिश किया कि अगर थोड़ी सी भी डाइवर्जेंस होती है तो ये एस्ट्रॉयड धरती को मिस भी कर सकता है। ये जो डॉक्यूमेंट है इसका, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। नासा ने आज सुबह ही 5:30 बजे ये ट्वीट करी। नासा ने ये कहा है कि नई ऑब्जर्वेशन जो हुई है इस एस्ट्रॉयड की, YR4 नाम का जो ये एस्ट्रॉयड है, इसको ऑब्जर्व करने के बाद इन्होंने ये कहा कि करंट प्रोबेबिलिटी इसकी 1.5% है। और अभी भी इस एस्ट्रॉयड का पाथ क्या है,
इसको लेकर नासा की अंडरस्टैंडिंग लगातार इंप्रूव हो रही है। और अगेन, इसको लेकर यूरोपियन स्पेस एजेंसी आप देखोगे, वो अभी भी कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट 3% चांस है इसके हिट करने के। नासा थोड़ा सा अभी भी इवेल्युएट कर रहा है कि अगर मान लीजिए कुछ डिविएशन होती है, यहाँ पे आप देख पाओगे इस तरीके से नासा ने ये बताया है कि बिल्कुल धरती के पास से जाएगा ये एस्ट्रॉयड। अब हमको देखना ये है कि धरती को हिट करने की पॉसिबिलिटी कितनी रहेगी। 1.5%, 3%, 5%, 10%, उसके हिसाब से हमको प्रिपेयर करना होगा। तो आने वाले कुछ दिनों में ना इस एस्ट्रॉयड से रिलेटेड बहुत सारी न्यूज आएगी। हो सकता है एक बार को नासा ये कह दे कि अब डरने की कोई जरूरत नहीं है, हमने कैलकुलेट कर लिया, धरती को मिस कर देगा। हो सकता है नासा ये भी कह दे कि हमने अपनी प्रोबेबिलिटी अपडेट कर दी है, 5%, 6% चांस है इसके हिट करने के। बट ईदर वे मैं साफ साफ देख पा रहा हूं नासा एक्टिवेट हो चुका है। क्योंकि जो भी आप कह लीजिए, एक 67 फुट का एस्ट्रॉयड 16,490 माइल्स पर आवर की स्पीड से धरती की तरफ बढ़ रहा है। नाउ ये हमारी किसी सैटेलाइट को डैमेज कर सकता है, धरती को डैमेज कर सकता है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को डैमेज कर सकता है। दिस कैन बी अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर अस। तो इसके लिए यूएस और चाइना ऑलरेडी एक्टिव हो चुके हैं। देखना ये होगा कि आने वाले समय में इंडिया भी यहां पर अपनी तरफ से ये ऑफर देता है दोनों कंट्रीज को, या फिर परहैप्स यूएस को, कि क्यों ना इस एस्ट्रॉयड के डेंजर को हम दोनों मिलकर रिजॉल्व करने की कोशिश करें। अगेन देखिए, यूएस को यहाँ पे एटलीस्ट ये तो पता है कि मान लो 1.5% या जिस परसेंटेज के हिसाब से भी ये एस्ट्रॉयड धरती में गिरता है, तो उस केस में मुंबई, कोलकाता, इंडिया के जो बड़े शहर हैं, इनको ही मोस्ट प्रॉब्ली डैमेज होगा। या बांग्लादेश का जो शहर है ढाका, चाइना काफी हद तक रिस्क जोन से बाहर आ चुका है। रीसेंट डेटा के हिसाब से यूएस रिस्क जोन में कहीं से भी नहीं है। तो ये इंडिया के इंटरेस्ट में होगा कि अगर नासा खुद इस डेंजर को स्टार्टिंग में ही पहले ही डिस्ट्रॉय करना चाहता है, परहैप्स इंडिया शुड जॉइन नासास एफर्ट्स एज वेल। तो लिखिएगा इसके बारे में आपके थॉट्स। क्या आप मानते हैं कि सिंस इस एस्ट्रॉयड के बारे में इतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटीज नासा लगातार पब्लिश कर रहा है, हम एक रेयर इवेंट देख रहे हैं कि पहली बार इतना बड़ा एस्ट्रॉयड, इसकी प्रोबेबिलिटी धरती को हिट करने की 1% से ऊपर है। डू यू थिंक इंडिया शुड टीम अप विद यूएस और इस एस्ट्रॉयड को पहले ही डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करनी चाहिए, या फिर आप मानते हैं कि नहीं, इंडिया को खुद का ही प्रोग्राम यहां पर स्टार्ट करना चाहिए और खुद इस एस्ट्रॉयड को ट्रैक करने का प्रोसेस भी शुरू कर देना चाहिए? क्योंकि अभी के लिए जो भी डेटा आ रहा है, ये या तो यूरोप से आ रहा है या यूएस से आ रहा है। बहुत ही जल्द इस एस्ट्रॉयड का डेटा चाइना से भी आना शुरू हो जाएगा। तो जो प्रोबेबिलिटीज हैं, ये ऊपर नीचे होंगी। नाउ आई एम श्योर आप सब लोगों ने एक बहुत ही फेमस कोट सुनी होगी, डेटा इज द न्यू ऑयल। वेल, अब इसका एक अपग्रेडेड वर्जन आ गया है। डेटा इज नॉट जस्ट द न्यू ऑयल, डेटा इज द न्यू सॉइल एज वेल। डेटा सब कुछ है। डेटा से ही आज के समय बड़ी बड़ी कंपनीज खड़ी हो रही हैं, बिजनेसेस बन रहे हैं, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। और देश को क्या चाहिए आज के समय? भारत को सबसे ज्यादा चाहिए डेटा एनालिस्ट्स। आप देखोगे ऐसे बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए हैं कि इंडिया दुनिया को लीड कर रहा है इन द डिमांड फॉर डेटा एनालिटिक्स। और अभी भी देखिए, भारत की बहुत बड़ी आबादी को पता नहीं है कि डेटा एनालिटिक्स में किस तरीके से करियर बिल्ड करना है, अपने आप को पोजीशन करना है, ताकि उनको एक बेहतर जॉब मिल सके। कि और मैं आपको बता दूं, ग्लोबली चाहे यूएस देख लीजिए, यूरोप देख लीजिए, चाइना, हर जगह आपको डेटा एनालिटिक्स के कोर्स मिल जाएंगे। इवन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इसको ऑफर करता है, आईबीएम इसको ऑफर कर रहा है। बट अगेन, पहली बात, ये कोर्सेज काफी एक्सपेंसिव होते हैं। दूसरी बात, ये कोर्सेज प्योर इंग्लिश में आपको मिलेंगे। और फाइनली, ये कोर्सेज में आपको लाइव क्लासेस नहीं मिलती। तो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस नए प्रोफेशन में। अर्ली स्टार्ट करिए विद करियर 247। कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, स्टार्ट योर करियर इन डेटा एनालिटिक्स। यहाँ पर करिए क्लिक, और यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, अपना नाम, ईमेल, नंबर और जो यहाँ पे कोड है PD10, ये डाल दीजिएगा। कोड PD10 आप अगर डालते हैं तो आपकी शुरुआती होगी एक डिस्काउंटेड प्राइस से, नहीं तो यहाँ पे आपको बिना वजह 5-6 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा पे करने होंगे। अगर आप कोड डालते हैं PD10, यू विल सेव योर मनी। और फिर करियर 247 की तरफ से कंसल्टेंट आपको कॉल करेंगे। आप इनसे सवाल पूछ सकते हैं कि ये कोर्स में किस तरीके से अपना करियर आप बिल्ड कर पाएंगे, क्या सिलेबस है यहाँ पर, क्या एलिजिबिलिटी है, और क्यों आज के समय डेटा एनालिटिक्स की फील्ड में लोग आराम से 7 से 8 लाख रुपए पर एनम कमा रहे हैं। और कई लोग एक्चुअली मुझसे यही पूछते हैं कि देखिए, अभी रिसेंटली आपने एक्सिस बैंक के जॉब से रिलेटेड जो वीडियो निकाली थी, सिमिलरली ऐसी और अपॉर्चुनिटीज लेकर आइए। देखो, मैं आपको बता दूं, करियर 247 मींस जॉब अपॉर्चुनिटीज।
मैं आपके लिए फ्यूचर में बहुत सारे इंडिया के जो लीडिंग बैंक्स हैं इनके प्रोग्राम्स लेके आऊंगा कि यहाँ पर एज मैनेजर्स आप कैसे काम कर सकते हैं। हम डेटा साइंटिस्ट और वेरियस और कोर्सेज पे भी काम कर रहे हैं जो हमारे देश की एक बड़ी आबादी को स्किल करे और उनको जॉब रेडी बनाए, क्योंकि आज के समय सिंपल ग्रेजुएशन डिग्री काफी नहीं है। अगर आपको भीड़ में स्टैंड आउट करना है, अलग दिखना है, यू नीड टू हैव समथिंग एल्स। तो यहाँ पे देखिए, बात करिए करियर 247 के कंसल्टेंट से एंड सी इफ यू कैन इंप्रूव योर करियर। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।